तुम्हें पता नहीं है कितनी साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, ये हमसे पूछो। एक दिन मैं बंगाल के सफर पे था, तकरीबन 16 साल की उम्र का लड़का, मैं राजधानी में 3 टायर कोच में सफर कर रहा था। तो जो बर्थ मेरा था उस पर लेटा हुआ था, मैं लखनऊ से इधर की तरफ हम आ रहे थे। तो हजरत सैयद साहब, उसमें एक लड़का बेचारा हरियाणा पंजाब का बैठा हुआ था। तो वो देखे और घबराता, देखे और घबराए, देखे और घबराए। जब मेरी आंख खुली तो मैं बैठ गया। मैंने कहा बेटा क्या बात है, नाश्ते का वक्त, सुबह सुबह का भोर का वक्त था, मैंने नाश्ता किया, कुछ सामान था मेरे पास नाश्ते का। मैंने कहा खाओ भाई, और मोहब्बत के साथ जो हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया है, अखलाक का, मोहब्बत का, प्यार का, खुलूस का, हमने उसी अंदाज में बेटा आओ खाओ बेटा बेटा करके मोहब्बत के साथ कहा। बोले हजरत मौलाना इतने अच्छे लोग होते हैं। मैंने क्यों बाबू? तो बोले हजरत हमने तो सुना है दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हैं, ये काट डालते हैं, ये मार डालते हैं, ये बहुत बुरे होते हैं। मैंने कहा बेटा तकरीबन मेरी आपकी 1 घंटा मुलाकात होगी, बताओ मेरे अंदर कोई ऐसी बात देखी, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, 16 साल की उम्र का बच्चा। बोले हजरत हमें तो पढ़ाया ही जा रहा है। बोले मैं मुसलमान बहुत खतरनाक होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। तुम्हें पता नहीं नौजवानों, ये साजिशें कितनी डेंजर, कितनी खतरनाक तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं। बच्चों के खून में इन बातों को बसाया जा रहा है। मगर मैं आज आपको एक पैगाम, एक मोहब्बत का जुमला आप तक देकर जा रहा हूं मेरे दोस्त। अपने हालात को बदल दो, इस अंदाज में अपने हालात को बदल दो। कोई भी गैर मुस्लिम तुम्हारे सामने आए, इतने खूबसूरत अखलाक में उसके सामने जाइए कि वो देखकर ये सोचे कि यार जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका नबी कितना अच्छा होगा। तुम्हारे घर के बराबर में अगर कोई गैर मुस्लिम है, खाना बाद में खाओ, पहले उसे खिलाओ, उसकी खैरियत पूछो। बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में जाओ। क्या कहा तुम्हारे नबी ने? ये तुम्हारे नबी ने कहा है, मालूम है? बीमार पड़ जाए तो अयादत के लिए जाओ, भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ। जो तुम्हारे नबी ने तुम्हें तरीका बताया है, तुम्हारे नबी ने तो ये कहा यार रास्ते में अगर पत्थर पड़ा मिल जाए तो उठा के साइड लगा दो। आज भी मुझे वो बात याद है, फ्रांस की वादियों में एक बूढ़ा शख्स एक रास्ते से गुजरा, पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगी, गिर गया, इंतकाल कर गया। भैया प्लीज मेहरबानी फरमाए, बाबू बैठ जाएं थोड़ी देर यार, जहां जैसे खड़े बैठे रहिए, खड़े रहिए। बूढ़ा शख्स रास्ते से गुजरा, ठोकर लगी, गिर गया। एक मजमा इकट्ठा हो गया, 1 आया 2 आया। आपने देखा होगा रास्ते में कभी एक्सीडेंट होता, कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बूढ़ा इंतकाल कर गया, पत्थर से चोट लगी, गिर गया, कमजोर था, इंतकाल कर गया। बहुत लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। ईसाइयों का जब पादरी आया तो उसने क्या कहा था मालूम है? सुनो मुसलमानों सुनो। उसने कहा था मुझे ऐसा लगता है जैसे कई रोज से इस रास्ते से कोई मुसलमान न गुजरा है। अब बिना बोलोगे सुभान अल्लाह? आपको बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? बैठाइए। बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या कहा ईसाइयों के पादरी ने? अपना वाला नहीं है बेटा, मोबाइल बंद कर दे, बंद कर, बैठ, ये अपना वाला नहीं है। सुनो 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 सुनो, गौर से सुनो। ईसाइयों का पादरी है, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे कई दिन से इस रास्ते से कोई, आप बोले कौन ना गुजरा। अगर मुसलमान गुजरता तो अपने नबी के तरीके को याद कर लेता और पत्थर को उठा के साइड से लगा देता। और आज मुसलमान चाहे जमीन बिक जाए, अपने ही मुसलमान भाई को जेल पहुंचाने के लिए तैयार है। अभी 3 दिन पहले अमरोहा जिले में एक जगह आपस में जो ये क्या बोलते हैं आपके यहाँ, खेत में जो डोले होते हैं, डोली बोलते हैं ना, हाँ, उसी के ऊपर झगड़ा हुआ। तो एक भाई सऊदिया था, हम लोग फैसले में गए तो उसने कहा कि 4 लाख लग जाए चाहे जमीन बिक जाए। एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को जेल में घुसने के लिए जमीनें बेचने के लिए तैयार है। तो वो रास्ते से पत्थर हटाएगा जो इतनी बर्बादी करने के लिए तैयार है। तुम नहीं समझ रहे, लोग तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगे हैं। बड़ी खतरनाक साजिशें रची जा रही हैं।
जब उस बच्चे के जुमले मैंने ट्रेन में सुने, आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्तों, आज हालात इतने बदल गए हैं, तुम अभी खामोश बैठे हो, और मैं मोहब्बत का पैगाम आपको ये दूंगा कि मेरे दोस्तों, ये पैसा जितना आप लोग इधर उधर खर्च करते हो, इस पैसे को इकट्ठा करो और अपने बच्चों की जिंदगियों पे खर्च करो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। तवज्जो है, अपने बच्चों को MBBS की डिग्री कराओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को IAS अधिकारी बनाओ, अपने बच्चों को दरोगा बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। मैंने झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में भी ये बात कही थी, और मिंबर नूर पे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मेरे उलमा बैठे हैं। आज हमें मस्जिद मदरसों का मोहताज नहीं होना चाहिए, हम पढ़ाएं दीन की खिदमत करने की गर्ज से, मगर हमारी सोच ये भी होनी चाहिए कि जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा दरोगा भी हो, जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा MBBS भी हो, जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा IPS करता हुआ नजर आए। जामिअतुल अशरफिया में 3 साल, गालिबन 3 साल हुए हैं अभी, जो एक मुफ्ती थे बिहार के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह IPS पास किया जी, है ना जी। अब बताइए आप, एक जिले का SP, सोचिए आप, जब वो आलिम होगा, मैं बड़ा बारीक जुमला देने लगा हूं, जब वो आलिम होगा, मुफ्ती होगा, और फिर वो जिले का SP होगा, बोलो ईमानदारी से, बोलो ईमानदारी से, कि कुर्सी के नीचे से कुछ कुर्सी के ऊपर से कमाएगा कि ईमानदारी के फैसले करेगा? तो जरूरत है कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ और अपने बच्चों को MBBS की डिग्री भी कराओ। जब MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठोगे तो दवा इधर से मेडिकल से जाएगी, उधर से घूम के फिर मेडिकल पे नहीं आएगी। ईमानदारी की दवाई तुम्हारे मरीजों तक पहुंचेगी। मगर आज कभी कोई काम सिखा दिया, कभी कोई काम सिखा दिया, अपने बच्चों को तुम काबिल बनाने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे बड़े आलिमों ने कहा है, कद्दावर उलमा ने कहा है, चाहे चटनी से खा लो, भूखे रह जाओ, मगर अपने बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाओ, काबिल बनाओ। जरूरत है इस चीज की। भूखे रह जाइए, रहना पड़े तो रह जाइए। 3 वक्त खाना पड़ता दिन में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, मत खाओ यार एक दिन, भूखे रह जाओ, पेट से पत्थर बांध लो, मगर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, तुम्हारी नस्लें कामयाब हो। और तुमने अपने बच्चों के हाथ में खुरपे दे दिए, ये औजार जो काटने वाले होते हैं खेतियों में, अगर ये दे दिए, क्या करोगे? तुम्हारे बच्चे दूसरों की गुलामी करते हुए नजर आएंगे, कहीं सर कहीं हुजूर हुजूर करते हुए नजर आएंगे। और जब बच्चों के हाथों में तुम्हारे कलम होगा, कहीं IPS होगा, कहीं मेरे दोस्तों IAS अधिकारी होगा, कहीं MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठा होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा दरोगा होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा इंजीनियर होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा कमिश्नर होगा, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम में ताकत होगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया आवाज बढ़ा दीजिए बराए करम, पूरी आवाज बढ़ाइए, अच्छे से आवाज न खींचे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बस यहीं लगा के मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इको और लगा दीजिए। बाबू मेरी तरफ देख लो थोड़ी देर। कितने बच्चे हैं यहां पर जो हाई स्कूल कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएं। राजपुर है ना ये? राज करोगे कहीं नहीं करोगे? हाई स्कूल वाले नहीं है? जब हाई स्कूल वाले नहीं तो इंटर वाले क्या होंगे? वो तो बाद में आता, पहले आता। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो जब शर्मा क्यों रहे हैं आप? जितने लोग यहां पर हाई स्कूल कर रहे हैं जरा हाथ उठाएं। आओ थोड़ी देर मेडिकल साइंस की तरफ मैं चलने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। वो हुसूल बरकत मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया अली रहमा के नो के कलम से निकले हुए तो तीन अशआर। हेलो इरशाद। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकत तैबा
कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा, दाग फुरक़ते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरक़ते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शकील साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने राजपुर, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ प्यार में बोले, अरे काश गुंबदे खजरा देखने, पूरा मजमा प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को मिल जाता। सैयद साहब मौजूद हैं, हजरत के नाना का जिक्र हो लगा है, आप लोग हाथ उठा के सैयद साहब को गवाह बना के बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा, मुस्कुरा के बोलिए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने, बुलंद आवाज से पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा, अरे देखने, पिछले वाले भी बोले जो खड़े हैं मेरे भाई, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने मिल जाता। नौजवानों यार मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं मेरे दोस्तों, पुरफितन दौर है, 20-20 हजार के मोबाइल पेंटों में डालने के बाद यही नौजवान गली कूचों में गाने तो रोज गाते हैं। यार नबी की महफिल में बैठकर कभी नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता, और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। आप लोग बोले, अरे मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमे से कोई ऐसा नहीं जो नारा लगा दे, मजमे में कोई ऐसा नहीं नारा लगा दे। चलिए ये शेर पढ़ने लगा। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह इन बच्चों की जिंदगियों को सलामत रखे। गिफ्ट आपके लिए ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। मोहम्मद सुलेमान पहला जलसा है ना, जलसा दस्तारबंदी पहला है दूसरा है? अच्छा अच्छा, हजरत के सामने पहला है। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। राजपुर वालों बोलो ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। हाथ उठा के बताओ ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी की याद में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में, नबी के प्यार में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। राजपुर के जिंदा दिल लोगों, आओ मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, सर्दी के वक्त में, सर्दी की रातों में आपने अपने बिस्तरे को छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, अपने आराम को खैराबाद कह दिया, अपने आराम को तर्क करने के बाद नबी के जलसे में आए हो, नबी की मीलाद में आए हो। आओ मोहब्बत के प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा। और राजपुर के जिंदा दिल लोगों, आपने इधर उधर जमाने में घूम कर देखा है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। आओ नौजवानों, प्यार के जुमले, मोहब्बत की बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। बैठाइए बैठाइए, आराम से बैठाइए जी, लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो राजपुर के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। आओ बात आगे बढ़ाने लगा हूं, मोहब्बत की बात, प्यार की बात। तवज्जो, हल्का ईगो डाउन करो, मेरी तरफ ख्याल करें। प्यार दिल से होता है, कैसे होता है? जल्दी बोले, प्यार पक्का है ना? प्यार दिल से। नबी के इश्क में आप आए हो, नबी के प्यार में आप आए हो, नबी की मोहब्बत में आप आए हो। फिर मैं सवाल करने लगा हूं, प्यार जी आप भी बोल दे प्यार, और दिल नहीं तो पक्का है ना? आज जवाब मिला राजपुर में, बहुत अच्छा। दिल नहीं तो दिल है तो पक्का है ना? यही मैं कहता हूं, आप भी यही कहते हैं, मगर पूरा फोकस, पूरा जहन मेरी तरफ। मजा तब आएगा, पूरी तवज्जो, इधर उधर ना ख्याल करें, मेरी तरफ आप ख्याल करें। प्यार दिल से होता है, प्यार दिल से होता है। और प्यार दिल नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर आओ एक ऐसी जात की बात करने लगा हूं, आज ऐसे एक इंसान की बात करने लगा हूं मेरे दोस्तों।